सुप्रभात बच्चों। आशा है सभी लोग सकुशल होंगे। बच्चों, हम जैसा अपने आसपास के वातावरण में आजकल देखते हैं कि दिखावे की परंपरा, दिखावे की संस्कृति हम पर हावी होती जा रही है। चाहे वो हमारा रहन-सहन हो, खान-पान हो, यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी हम दिखावा अधिक करने लगे हैं। अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तुएं ईश्वर को भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। प्रयास यही रहता है कि समाज देखे, लोग देखें कि हमने क्या चढ़ाया। परंतु भगवान ऐसी भक्ति से प्रसन्न बिल्कुल नहीं होते। भगवान निर्मल भक्ति, निर्मल प्रेम के भूखे हैं। जो सच्चे मन से, निर्मल हृदय से ईश्वर की वंदना करता है, भगवान उसी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो ऐसी ही एक रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ठुकरा दो या प्यार करो। तो आइए पढ़ते हैं ये रचना, ठुकरा दो या प्यार करो। बच्चों, शुरू करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना ठुकरा दो या प्यार करो। सर्वप्रथम हम कवयित्री का परिचय जानते हैं। सुभद्रा जी का जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था सन 1904 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। पिता श्री रामनाथ सिंह थे और पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। प्रमुख रस वीर रस और वात्सल्य रस। वीर रस का बच्चों मतलब होता है जिसमें वीरता, उत्साह, उमंग, जोश ऐसे भाव उत्पन्न होते हों, उसको वीर रस कहा जाता है। और वात्सल्य बच्चों एक बच्चे और माँ के बीच में या किसी बड़े और छोटे के बीच में जो प्रेम होता है, उसको वात्सल्य कहते हैं। तो प्रमुख रस वीर रस की रचना जो इन्होंने लिखी वो थी झांसी की रानी। इतिहास के पन्नों से निकालकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम सब के समक्ष जीवंत कर दिया। उनके व्यक्तित्व से, उनकी वीरता से हम सबको परिचित कराने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही थी। इनकी कुछ कृतियां, इनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ये कृतियां हैं मुकुल और त्रिधारा। बच्चों, अनेक कहानियां भी उन्होंने लिखी। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, जिसमें अनेक प्रभावशाली, मन को झकझोरने वाली, हृदय तक पहुंचने वाली रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। जीवनी भी लिखी, मिला तेज से तेज, और एक डायरी, बंदिनी की डायरी। चलते हैं कविता की ओर, ठुकरा दो या प्यार करो। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों कविता। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी भिखारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं भावार्थ। कवित्री कहती है कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। उपासक यानी जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो भक्त हैं, वो कई ढंग से आते हैं, कई तरीके से, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न रंग रूप, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न प्रकार के साथ, सज्जा के साथ वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित होते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट,
भेंट यानी वो वस्तुएं जो ईश्वर को चढ़ाई जाती हैं, चाहे वो बहुमूल्य प्रकार के रत्न हो, बहुमूल्य प्रकार के गहने हो, जेवर हो, पैसे हो, हाँ, वो अनेक प्रकार के भेंट लेकर के तुम्हारे समक्ष उपस्थित होते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, बड़ी धूमधाम से, बड़ा आडंबर करके, बड़ा दिखावा करके। कभी आपने देखा होगा बच्चों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आ, अपने साथ साज-बाज की चीजें, बैंड बाजा लेकर के मंदिर में उपस्थित होते हैं, वहां पहुंचते हैं और बड़े दिखावे के साथ वे मंदिर में उपासना करने पहुंच जाते हैं, पूजा करने पहुंच जाते हैं। और मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं, मुक्तामणि का तात्पर्य यहाँ पर है बच्चों कि जो बहुमूल्य मोतियां और माणिक्य, माणिक्य का मतलब वो रत्नों से है, बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य रत्न आकर वो मंदिर में अर्पित करते हैं, पूजा के लिए अर्पित करते हैं। ये दिखाते हैं कि उनके पास बहुत धन धन है और वे भगवान को इस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। वे देख करके जो कवयित्री हैं वो व्याकुल हैं, वो परेशान हैं कि उनके पास ये सब कुछ तो नहीं है। वो क्या कहती हैं कि मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई। वो कहती है मैं गरीब हूँ, गरीब मतलब निर्धन, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास ये मुक्तामणि नहीं है, मेरे पास तुम्हारे समक्ष आने के लिए हे प्रभु वो साज सज्जा नहीं है, वो आडंबर मेरे पास नहीं है, मैं वो कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इतना सब कुछ लेकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो सकूं। इसलिए हे प्रभु, फिर भी मैं साहस करके, मैंने बहुत साहस किया, मैंने साहस इन लोगों को देखकर लगता है ना कभी कभी कि लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं मंदिर में। फिर भी हे प्रभु मैंने साहस किया, मैं तुम्हारे समक्ष पूजा करने के लिए इस मंदिर में उपस्थित हुई हूँ। तो हे प्रभु मेरी इस निर्मल भेंट को स्वीकार करो। मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब वस्तुएं अर्पित कर सकूं। फिर कवियत्री कहती है कि धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं। मेरे पास ना ही धूप दीप है, धूप दीप यानी पूजा में जो प्रयोग किया जाता है वो वस्तुएं, वो धूप धूप आपने देखा ही होगा घर में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें जो है वो दिया जलाना होता है, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं। और नैवेद्य शब्द आया है बच्चों यहाँ पर। नैवेद्य का तात्पर्य क्या होता है? नैवेद्य आपने देखा होगा कि जब भी हम पूजा करते हैं तो कुछ मिष्ठान होता है जो हम अर्पित करते हैं, है ना, जो भगवान का जो प्रसाद होता है, हाँ, इसको हम प्रसाद कह सकते हैं। प्रसाद चढ़ाने के लिए ज्यादातर हम अधिकतर देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ मीठा पदार्थ हम लोग अर्पित करते हैं। तो वो जो ईश्वर को अर्पित किया जाता है उसे हम नैवेद्य कहते हैं। और झांकी का श्रृंगार नहीं। बच्चों यहाँ पर ये जो श्रृंगार शब्द लिखा है ये सही नहीं है। श्रृंगार जो लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखते हैं, श और इसमें री का स्वर लगा होता है, श्रृंगार। अब जैसे आपने देखा होगा कि मंदिर में जो भगवान की मूर्ति होती है उस स्वरूप का हम लोग श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार में हम लोग वस्त्र चढ़ाते हैं, उनको आभूषण चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं। तो वही यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि मेरे पास झांकी का श्रृंगार करने के लिए भी कोई वस्तु नहीं है, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। यहाँ तक कि वह ये भी कहती हैं कि मैं फूलों का भी हार नहीं ला पाई, मेरे पास ये सब कुछ भी नहीं है। तो हे प्रभु मैं कैसे तुम्हें अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा भावना अर्पित करूं। और फिर कवियत्री कहती हैं कि कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। माधुर्य शब्द यहाँ पर बच्चों जो आया है, माधुर्य का मतलब होता है मधुरता, मिठास, है ना, मिठास आप कह सकते हैं। अब ये मिठास वाणी की मिठास से तात्पर्य है, ठीक है, मिठास। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने कि मेरे स्वर में मधुरता नहीं है। हम लोग उसी की बात सुनते हैं, उसी का गीत सुनते हैं ना जिसकी वाणी मीठी होती है। तो ईश्वर मेरी बात कैसे सुनेंगे, क्योंकि मेरी वाणी में मधुरता तो है ही नहीं। और फिर वे कहती हैं कि मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, और मेरी वाणी में, मेरी बातों में इतनी चतुराई भी नहीं है। चातुर्य का मतलब यहाँ पर है चतुराई, है ना। बड़ी चतुराई से जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो हमसे प्रभावित होता है ना। तो वो वहां भगवान के लिए भी कह रही हैं कि मेरे वाणी में ऐसी ऐसी चतुराई नहीं है कि मैं तुमको प्रभावित कर सकूं प्रभु। मेरी वाणी में ऐसी मिठास नहीं है कि मैं तुम्हारे कीर्तन गा सकूं, तो मैं कीर्तन भी नहीं गा सकती। तो अब क्या करूं मैं। वो अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहती हैं कि नहीं दान है नहीं दक्षिणा, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई।
नहीं दान है, नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाच चली आई। वे कह रही हैं कि हे प्रभु, ना मेरे पास दान है देने को। हाँ, किसी जैसे मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ दान पेटी होती है, वहाँ दान दिया जाता है मंदिर के लिए, या किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हर जगह पर दान देना होता है और लोगों को दक्षिणा देनी होती है, भगवान को कुछ धन चढ़ाना होता है। तो वो सब कुछ कुछ भी नहीं है उनके पास। वो कहती हैं कि मैं खाली हाथ आई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको अर्पित करने के लिए, और पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाच चली आई। वो कह रही है प्रभु, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानती। विधि बच्चों, यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो पूजा हम करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। ऐसे ही नहीं कि हम जो है जाएं और कुछ भी किसी भी विधान से शुरू कर दें। उसका भी एक तरीका होता है। जैसे आपने घर में अपने देखा होगा कि माँ जब पूजा करती है तो आचमन कब करना है, कब भगवान को स्नान कराना है, कैसे जो है कब हमें वस्त्र चढ़ाने हैं, कब हमें पुष्प अर्पित करने हैं, कब नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाना है। वो कह रही है वो तरीका, वो ढंग भी मुझे नहीं आता, फिर भी हे नाथ, या नाथ किसको कहा गया है? भगवान को, प्रभु को कहा गया है कि हे प्रभु, मैं फिर भी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, मैं चली आई हूँ। और कह रही हैं, पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी भिखारिन को समझो। पूजा तो आप समझते ही हो, और पुजापा, पुजापा कहते हैं जो पूजन सामग्री होती है ना? जो पूजन सामग्री होती है, पूजा के लिए जो सामग्री, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, उसको कहते हैं पुजापा। ठीक है? पूजा की जो सामग्री होती है वो पूजापा कहलाती है। तो हे प्रभु, पर मैं ही जो हूँ, जो कुछ हूँ, मैं भिखारिनी हूँ। भिखारिन किसको कहा जाता है? जो दूसरों के समक्ष याचना करता है, कुछ मांगता है। और हम सभी याचक हैं, हम सभी भिखारी हैं ईश्वर के समक्ष। हम जब भी जाते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। तो कह रही है कि मैं एक भिखारिन हूँ, तुम्हारे समक्ष बस मांगने आई हूँ, जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ, और खाली हाथ आई हूँ। हे प्रभु, तो मुझे, मेरे इस निर्मल हृदय को इसे ही अपना पूजापा समझो, इसे ही पूजा समझो। फिर वो क्या कहती हैं कि दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। ये जो कुछ भी अर्पित किया जाता है ईश्वर को, चाहे वो दान हो, चाहे वो दक्षिणा हो, न्यौछावर, और निछावर का मतलब है जैसे हम जैसे होता है ना कि किसी के लिए कुछ हम न्यौछावर करते हैं, किसी के सिर से घुमाकर कुछ जो है, सिर के ऊपर से घुमाकर कुछ धन या कुछ ऐसा जो होता है रुपए, वो किसी को दान दे देते हैं। हाँ, तो वही वो बात कह रही हैं कि ये सब कुछ जो यहाँ पर किया जाता है भगवान की आराधना के लिए, पूजा के लिए मंदिर में, वो सब कुछ जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ। मैं ही इस भिखारिन, मैं भिखारिन जो हूँ, मुझी को समझो। तो आगे वो क्या कह रही हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, उन्मत्त प्रेम यानी बिल्कुल जो प्रेम में मतवाला है, जो दीवाना है, बिल्कुल प्रेम में, ईश्वर की भक्ति में लीन है, उस उन्मत्त प्रेम की प्यासी हूं मैं, है ना? जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से रमा हुआ है। तो वही हृदय, वो निर्मल हृदय, भगवान जो है, कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये धन अर्पित करना, चढ़ावा चढ़ाना, ये सब हम इंसानों के जो विश्वास हैं, भगवान कभी ऐसा नहीं कहते कि मुझे अर्पित करो। उनसे अर्पित करने का तात्पर्य कि उस धन से हम दूसरों की सहायता करें, वो वो सबसे उपयुक्त भेंट होती है, सबसे श्रेष्ठ भेंट होती है ईश्वर के लिए। वो कह रही हैं कि मैं आपके भक्ति में लीन हूँ, मेरा हृदय जो है वो आपकी भक्ति में अर्पित है। मैं उसी हृदय को, उसी हृदय के निर्मल प्रेम को आपको अर्पित करने आई हूँ। जो कुछ है वो यही पास है ना? जो कुछ है वो यही प्रेम, यही पास है, मतलब कि वो प्रेम ही, वो भक्ति ही है, वो जो जो कुछ है वो मेरे मन में है। मैं बस उस भक्ति को निर्मल भाव से आपके चरणों में अर्पित करने आई हूँ, वही चढ़ाने आई हूँ। फिर क्या कहती हैं, चरणों में अर्पित है। अर्पित मतलब समर्पित कर देना, किसी को भेंट दे देना। जो कुछ है ये भक्ति ही है मेरे पास, मैं इसका ही अर्पण आपके समक्ष करती हूँ, आपके चरणों में करती हूँ। आप इसे चाहो तो स्वीकार करो, इसको चाहो तो स्वीकार करो। और प्रभु से अंतिम अंत में वो प्रार्थना ये कहती हैं कि यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो ही या प्यार करो। वो क्या कह रही हैं कि ईश्वर ने जो हमें निर्मल हृदय दिया है, जो भक्ति भाव दिया है, जो हमारी भावनाएं
निर्मल भावनाएँ दी हैं, जो हमें जीवन दिया है, उससे बहुमूल्य कुछ और हो ही नहीं सकता। तो भगवान, ये जो कुछ जो तुमने मुझे दिया है, वही मैं तुमको अर्पित करती हूँ। आरती में कहा भी जाता है, बच्चों आपने सुना होगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है? तो वो यही बात कहती हैं कि ये जो तुम्हारी वस्तु है, वो मैं तुम्हें ही अर्पित करती हूँ। हे प्रभु, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे स्वीकार करो या अस्वीकार करो। तो ये जो कविता वो हमें यही सिखाती है कि ईश्वर जो है वो आडंबर से जो रहित प्रेम होता है, उसी को स्वीकार करते हैं और समाज में ऐसी ही परंपरा बनी रहे, लोग आडंबर ना करें, ताकि वे लोग जो जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो ईश्वर को बहुमूल्य रत्न या बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित कर सकें, उनको कोई हिचक ना हो, वो निर्मल भाव से ईश्वर की आराधना कर सकें, उनके चरणों में अपना जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो अर्पित कर सकें। तो खाली हाथ भी यदि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की जाए, तो ईश्वर निश्चित रूप से उसे अपनी कृपा देते हैं, उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उसकी वर्षा करते हैं। तो आशा है कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा और यदि कोई भी आपको आशंका या कुछ भी पूछना है, तो आप निश्चित रूप से, निश्चिंत रूप से आप पूछें। धन्यवाद।